राजनीति न करूं तो हमारा कोई नुकसान है भाई? कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान। अरे 3 दिन अस्पताल छोड़ के आपके पीछे घूम रहा हूं तो बताओ मेरा नुकसान है कि नहीं है? नुकसान है नुकसान। अभी किसी ने खाना नहीं दिया, मैं भूखे, हम लोग सुबह से है 8-7 बजे से निकले हैं अपने घर से। आप हमें बता दो, आप बताओ कोई खाना दिया भाई किसी ने? आप तो खाना भी नहीं, चमार भाई तो आधी रोटी बांटता था भाई, आप तो वो भी नहीं दे रहे हो, खाना भी नहीं दे रहे हो, पूछ भी नहीं रहे हो। अब बताओ मैं और क्या करूं भाई? आपके लिए बता दो, जो कुछ बचा वो भी बता दो भाई, वो भी कर लूं। पैर का हड्डी टूट गया, 2 बार जेल 3 महीने के रह गया। अभी बता दो, अगर बलात्कार में हम जेल में जाएंगे तो बीवी छोड़ के भाग जाएगी कि नहीं भाग जाएगी? तो बलात्कार ही हो गया है नहीं? अब मुझे क्या चाहते हो भाई पहले बता दो, कुछ और क्या करूं है बोलो तो? क्या मान लो कि आपके लिए काम कर रहा हूं, कोई और है तरीका भाई? कुछ है? और क्या करूं भाई? मेरे से जो हो सकता था हमने किया, तो हमारे करने से कुछ होगा भाई? जब तक आप सब नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। आप हमें बता दो कि आदित्यनाथ हो, मोदी हो, या राहुल हो, सोनिया हो, या अखिलेश हो, या मायावती हो, उनके समाज को सबको अगर जोड़ दिया जाए, उनके समाज की तादाद, तो हमारे समाज की तादाद उससे ज्यादा है नहीं? अगर वो लोग राजनीति छोड़ दे तो शायद भूखे मर जाएं, पर हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं। तो उनका समाज कोई पसंगा भी नहीं पड़ता हमारे समाज के। फर्क क्या है? उनका समाज उनके साथ है और हमारा समाज अभी हमारे साथ नहीं है। ऐसा नहीं फर्क है भाई? नहीं, क्या और कोई फर्क है? यही फर्क है ना, इतना ही फर्क है। इसलिए मैं दर दर भटक रहा हूं और आप आतंकवादी बने हुए हो। आपकी मस्जिदों खुदाई हो रही है, मस्जिदों की जांच हो रही है, आप पर जुल्म हो रहा है, तो सबके हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हो। और वो मजा ले रहे हैं जिसको आप वोट दे रहे हो, जिसको अपनी ताकत दे रहे हो। हमने बताया ना, समाजवादी पार्टी को वोट दिया उसने, वो मालिक है खजाने का। अरविंद भाई कह रहे थे ना, 3.5 लाख करोड़ का मालिक है वो। आज आदित्यनाथ मालिक है, चाहे वो सरजू महोत्सव करावे, मंदिर बनावे, सब रोक दे भाई। ऐसा भी 4 लेन रुका हुआ नहीं रुका हुआ, कभी पहले रुकता था, नहीं रुका हुआ, कह दिया रुक दे, बंद हो जाएगा। कहा 1500 करोड़ बंद तो बंद। तो सरकार 3.5 लाख करोड़ चाहे जहां खर्च कर दे, और चाहे उस 3.5 लाख से बुलडोजर से मियाँ लोगों की मस्जिद गिरवावे या घर गिरवावे, है ना? वो उसके पास ताकत है भाई। तो साथियों, इसका हल भी अल्लामा इकबाल ने ही कहा था कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। कैसे होगा? मान लो आपने, अगर समझ लो लोगों को पता चल जाए, गौर से सुनिएगा, लोगों को पता चल जाए कि 80% मुसलमान इस विधानसभा का पीस पार्टी के साथ है। मान लो ये हो जाए, आपने 95% दिया, क्या हासिल हुआ आपने? अगर ये पता चल जाए सिर्फ 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तो आप बताओ कि यहाँ का जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, चाहे ब्राह्मण किसी भी बिरादरी का हो, सबसे मजबूत हो, पैसे में हो, ताकत में हो, वोट में हो, वो सपा का, बसपा का, कांग्रेस का या पीस पार्टी का, किस पार्टी का टिकट लेगा भाई? पीस पार्टी। कस के बोलो आप, जीरे से। किसी मुसलमान को उसकी सिफारिश करनी पड़ेगी भाई? नहीं। एक आदमी आएगा कि बहुत सारे लोग आएंगे? अब कौन चुनेगा? आप लोग चुनोगे ना कि किसको टिकट दिया जाए, है कि नहीं है? किसी को बताना पड़ेगा भाई कि आओ पार्टी के लड़ लो टिकट। और आज हम किसी के पास जाए तो आएगा टिकट लेगा कोई आदमी? कहेगा टिकट नहीं दो, टिकट भी दो और लड़ने के लिए पैसा भी दो, तब चुनाव लड़ेंगे, है नहीं? तो साथियों, वो अपना पैसा भी लगाएगा, ताकत भी लगाएगा, अपना वोट भी आपके अकाउंट में जमा करेगा। करेगा नहीं करेगा? आज जीत जाएगा
तो यादव भी रहेगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा कि अखिलेश यादव जिंदाबाद कहेगा? अब ब्राह्मण रहेगा तो भाजपा जिंदाबाद कहेगा क्या? और किसी मुसलमान को कोई दिक्कत होगी थाने से, तहसील से, जिले से, किसी भी कार्यालय में, तो सबसे पहले वो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? है नहीं? दूसरा मिसाल सुन लो, तो हालत बदल जाएगी नहीं विधानसभा की, और उसके लिए करना क्या रहेगा? अरे बोलो भाई, अभी मौलाना शफीक साहब ने बताया है, बस 10 रुपए का झंडा लगाओ और जाकर के सो जाओ, है नहीं? किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पूरा फैल जाएगा, है नहीं? हर आदमी कहते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, झंडा लगा के सो जाओ, किसी से कुछ बोलो नहीं, है नहीं? कुछ नहीं करना भाई, मान लो कुछ नहीं होता है तो अभी तक तो हराते रहे, जिताते रहे, कुछ हुआ है नहीं? अभी कुछ कर लो एक बार। अभी लोग कहते हैं साहब गठबंधन कर लो तो हम वोट देंगे, है नहीं? ये बताओ, अगर हम सपा से गठबंधन करने के लिए अखिलेश जी के पास जाएं तो गठबंधन करेंगे पीस पार्टी से भाई? करेंगे भाई? अरे गठबंधन तो दूर, घर में घुसने नहीं देंगे कार्यालय पर अपने। अब बसपा से करने जाए तो, अब सब कांग्रेस से कहेगी मियाँ सब दे रहे सपा को और ये आए गठबंधन करने हमसे, क्यों भाई? है ना? अगर 80% मुसलमान पूरे प्रदेश का अगर झंडा लगा ले, पता चल जाए पीस पार्टी के साथ है, तो लोग गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? दूसरे डॉक्टर अयूब के घर का चक्कर सब लगाना शुरू कर देंगे, नहीं लगाएंगे? अरे लगाएंगे नहीं, लड़ेंगे कि कौन घर में सबसे पहले घुस जाए, कि कहीं दूसरे से गठबंधन न हो जाए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? किसी से बताना, सिफारिश लगाना पड़ेगा? सिंपल सी चीज है भाई। यही तो मेरे रब ने कहा कि अपने में से अपना अमीर चुनो, एक पार्टी बना लो, उसकी बातें सुनो, सुनाओ और इसके लिए हिजरत करो, कोशिश करो लगातार, है नहीं? तो तरीका तो सब यही है। हम लोगों को जो समझ में आया हम लोगों ने आपके सामने रखा। आपको अगर कुछ बेहतर तरीका समझ में आए तो आप बता दो। ये बताओ, अगर हम गठबंधन से लड़ेंगे तो वो लोग, सारे समाज के लोग हमारे खाते में वोट डालेगा कि नहीं डालेगा? और हम सरकार बनाएंगे, हिस्सेदार होंगे, तो हमारे बच्चे मजदूर होंगे कि वो भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, दरोगा सिपाही बनेंगे। हम अपना हक 25% लेंगे कि नहीं लेंगे? हम बेईमानी नहीं करेंगे अखिलेश जी की तरह से, कांग्रेस की तरह से, बसपा की तरह से। हम सबको उनका हक देंगे। और यही तो मेरे रब ने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। ये हमारा काम है और यही इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और यही पीस पार्टी का मकसद है और इसी मकसद के लिए, इसी मिशन के लिए हम सभी आपके पास आए हैं। अगर आपने और कोई सवाल समझना हो, पूछना हो, जानकारी करना हो, पूछे, इंशाल्लाह हम बताएंगे। आप सभी ने, अपनी माँ बहनों ने, उलमाए कराम ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने अपना वक्त दिया, इसके लिए मैं सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।